क्या आपने कभी सुना है कि भूत प्रेतों की अदालत लगती है जहां इंसानों की नहीं रूहों की सुनवाई होती है? क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में एक ऐसी जगह है जहां होली दोपहर 3 बजे जलती है लेकिन सज़ा सुबह से ही शुरू हो जाती है? क्यों ब्लैक मैजिक से पीड़ित लोग एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाते हैं? उन्हें किस बात का डर होता है? किससे माफ़ी मांगते हुए लोग ज़मीन पर लौटने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, बाबा हमें छोड़ दो? क्या सच में एक जामुन का पेड़ आज भी रूहों को बांध सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी खुद सैलानी बाबा सरकार उस अदालत में सुनवाई करते हैं? अगर ये सब सिर्फ कहानी है तो हर साल होली के दिन यहाँ चीखें क्यों गूंजती है? वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि जो आगे है वो आम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और आज हम आपको जामुन वाले बाबा का रहस्य बताने वाले हैं। महाराष्ट्र की धरती पर एक मुक़द्दस लेकिन डरावनी जगह है, जामुन का पेड़, जिसके नीचे सैलानी बाबा ने पूरी ज़िंदगी इबादत की और यही उनकी रूह कब्ज़ हुई। कहा जाता है उस पल के बाद ये जगह सिर्फ मज़ार नहीं रही, यह बन गई रूहों का दरबार। आज लोग इसे जामुन वाले बाबा कहते हैं। रूहों की अदालत कैसे लगती है? होली का दिन दोपहर 3 बजे होली जलाई जाती है, लेकिन अदालत सुबह से ही लग जाती है। ब्लैक मैजिक, गंदी आत्मा, बला साया से पीड़ित लोग सुबह से ही लाइन में खड़े होते हैं। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, कोई ज़मीन पर गिरता है, कोई चिल्लाता है, कोई रोते हुए कहता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो। लोग मानते हैं यहाँ पीड़ित नहीं, गंदी आत्मा कटघरे में खड़ी होती है। काली गुड़िया और सज़ा सबसे डरावना पल, शरीर से काले रंग की गुड़िया उतारी जाती है। मान्यता है गंदी आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो जाती है। फिर उस गुड़िया को पेड़ पर कील से ठोक दिया जाता है ताकि वो आत्मा दोबारा कभी बाहर ना आए। साइंस इन सभी चीज़ों को अंधविश्वास मानता है, लेकिन ये जिसके शरीर में मौजूद होती है उसे और उसके करीबी रिश्तेदारों को ही मालूम होता है कि कितनी तकलीफ और पीड़ा होती है। दोस्तों, सैलानी बाबा की दरगाह पर होली पर कौन कौन मौजूद था और सैलानी कौन कौन आ चुका है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की ज़िंदगी बदल जाए।
चलिए दुआ में याद रखिए। ये हज़रत हाजी अब्दुर्रहमान उर्फ सैलानी शाह रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह सराय पिपलगांव चिखली के हैं और आज आपका संदल है जो पूरे ज़ाहिरीन यहाँ पर इत्तेखाद लेके जमते हैं और तकरीबन यहाँ पर हर किस्म की जिस्मानी रूहानी तमाम अमराज यहाँ दूर होते हैं। अब जैसा कि आपने कहा है कि ब्लैक मैजिक वगैरह, तो आज ऊपर वाले ने अल्लाह तबारक व तआला ने हर इल्म से इस दुनिया भेजा है और कौन सा चीज़ अपनाना चाहिए और कौन सी चीज़ अपनी नहीं अपनाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बता करके दी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि खुन्नस रख करके, दुश्मनी रख करके, जो ज़ाहिर जंग नहीं लड़ सकते, ऐसे लोग जादू टोना करते हैं। और उसके अलावा भी इस दुनिया में जो रूहें होती हैं, जैसा कि जो मुतमईन रूहें नहीं रहती, जिसको हम पलित भूत पलित प्रेत के नाम से जाते हैं, ये तमाम इंसान के ऊपर हावी हो करके परेशानियाँ आती है और वो अपने को तकलीफ़ पहुँचाती है। तो हज़रत हाजी अब्दुर्रहमान सलीम सरकार की बारगाह में आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो ताक़तें अता फ़रमाई हैं, क्योंकि आपके दर से अल्लाह की बू आवाज़ आती है और रूह बूए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है। और आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इतने इनायतें की हैं कि आपने आपके हयाती मुबारक में कहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा दवाखाना खुलने वाला है, जिसमें हर किस्म की बीमारियाँ, जादू टोना कौटाल भूत प्रेत, जो भी पीड़ित लोग हैं यहाँ आएंगे उनका उसका इलाज हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने हज़ारों करोड़ों लोग जो आते हैं बग़ैर खाली यानी शिफा पाने के लिए आते हैं और शिफा पाकर जाते हैं, तभी तो इत्तेखाद से यहाँ पर इनकी बारगाह में इतना हुजूम होता है। और ऐसा नहीं है कि खाली संदल के वक्त में लोग आते हैं, यहाँ पर साल के 12 महीने यहाँ पर लोग आते हैं और कई कई तो 2-2 साल 3-3 साल भी यहाँ से रहे हैं। तमामों को यहाँ पर इलाज होता है, शिफा होती है। और ये तो ठीक है कि जो जिस्मानी रूहानी अमराज के मामला थे, जिसको भी अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह के रसूल से मुलाकात करनी है, मतलब जिसे बातिनी इल्म कहा जाता है ना, वो तमाम चीज़ें यहाँ से इनायत होती है। कहने का मकसद है कि जो भी इरादे से यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी जो भी मुरादें हैं यहाँ पूरी पाते हैं। सिर्फ इतना है कि इन पर इत्तेखाद और सिद्क़ दिल हो, तमाम हाजतें यहाँ पे पूरी होती है। और ये आप देख रहे नज़ारा कि करोड़ों लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, जम रहे हैं और उससे फलाह महबूदी यहाँ पा रहे हैं। और जो जामुन वाली दरगाह क्यों कहा जाता है? यहाँ पर आप सैलानी सरकार इबादत भी किया करते थे और आखिरी वक्त जिसे रूह कब्ज़ के कहने का मसला आता है, रूह कब्ज़ की जाती है, मतलब आखिरी वक्त आप यहाँ पर ही आपकी मौत हुई है, तो उस वजह से यहाँ पर उनका चिल्ला मुबारक बनाया है। और चिल्ला मुबारक किन लोगों ने बनाया है? आपके जो 14 खलीफा थे जो हयात में थे, उन्होंने सब ने मिल के ये छिलावा बनाया है। तब से यहाँ पर भी वही मामला है जो बड़ी दरगाह पर मामला है। इसलिए यहाँ पे जामुन के नीचे आप बैठा करते थे, जामुन का बड़ा झाड़ था, अब भी जामुन का झाड़ स्थित है, तो इसलिए जामुन वाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वही सरकार। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है।